हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के ऊपर कितना पैसा निकल के आया आज के दूसरे दिन, ये हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या यहाँ पर अभी अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करंट ग्रे मार्केट कितनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ब्रीफ इन्फॉर्मेशन समझ ले सकते हैं। आज दोस्तों क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग का सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है। 2 दिन दोस्तों इसके जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 days आर स्टिल लेफ्ट। जी हाँ, जिनको नहीं पता है 4 दिनों का ये इशू है पूरा, जिसमें से आज 2 दिन हो चुके हैं। तो 4 days का है, उसमें से 2 दिन तो आज कंप्लीट हो गए हैं। देन अभी 24 मई एंड 25 मई ये 2 दिन और ओपन रहेगा। 65 रुपीज़ का दोस्तों कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। जो लोग फर्स्ट टाइम एसएमईज में लगा रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि जब भी दोस्तों आप एसएमई में लगाएं तो आपको लॉट में ट्रेड करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इसका एक लॉट दोस्तों 2000 शेयर्स का है, तो आपको 2000 शेयर्स एक साथ सेल करने पड़ेंगे। सपोज आपको इस स्टॉक को बाय करना है, तो क्या मुझे एक साथ बाय करना पड़ेगा? बिल्कुल, 2000 शेयर्स आपको एक साथ बाय करने पड़ेंगे, यानी आपको एक पूरा लॉट बाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा एक लॉट बेसिकली आपको बाय करना पड़ेगा, तभी जाके आपके शेयर्स जो है वो आपको मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे जब भी कोई एसएमई इशू आता है तो शुरुआत में वहाँ पे लॉट में ट्रेडिंग होती है। आफ्टर दैट लॉट ब्रेक होता है, फिर नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है, लेकिन कुछ समय तक लॉट में ही दोस्तों जो है ट्रेडिंग वो होती है एसएमईज के अंदर। और इसका जो लॉट है वो 2000 शेयर्स का, ये याद रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। कुल मिलाकर ये 41.80 करोड़ का इशू है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको नजर आएगी ओनली ऑन एनएसई, है ना, यानी ये जो लिस्ट है वो सिर्फ एनएसई पे होगा, ओनली इसकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो आज पैसा ठीक ठाक निकल के आ गया है। ज़रूर अभी तक QIB का जो पोर्शन है वो आधा भी नहीं भरा है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 1/10 ऑफ द इशू जो है वो QIBs के द्वारा भरा गया है, उनका खुद का। कुल मिला के ओनली अभी तक 77 लाख की बिड जो है वो बेसिकली आई है। बट ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि 4 दिन का इशू है। और QIBs कौन होते हैं? QIBs हमेशा लास्ट डे को अप्लाई करते हैं। वैसे एक बात आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, QIBs ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं एसएमईज के अंदर। मतलब ये इशू है तो ऐसा नहीं है कि आप QIBs का देखेंगे कि 200 गुना 100 गुना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 20-30 गुना सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं। तो एसएमईज में QIBs जो है वो बेसिकली ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद HNI कैटेगरी, जिसे आप NIS भी कहते हैं। दोस्तों 5.11 टाइम, जी हाँ 5.11 टाइम HNIs ने भर दिया इस इशू को, और मान के चलिए बहुत अच्छा भरने वाले हैं। कुल मिला के इनके द्वारा ही 41.18 करोड़ की बिड जो है वो आ चुकी है। कुल मिलाकर इशू जो है वो 41.80 करोड़ का है। इसमें से भी कुछ पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स ले गए, लेकिन कुल मिलाकर जो HNIs है उनके द्वारा 41.18 टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन, 41.18 करोड़ के आसपास की वैल्यू वाला, यानी 5.11 टाइम्स सब्सक्रिप्शन जो है वो निकल कर आ चुका है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज कुल मिला के 63 लाख शेयर्स के लिए यहाँ पर QIBs के द्वारा पैसा जो है वो आ चुका है। 63,36,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है बाय द HNIs। अगला आता है दोस्तों रिटेलर्स। रिटेल कैटेगरी ने कुल मिला के 28.21 टाइम दोस्तों इस इशू को भर दिया है। जी हाँ, 28.21 टाइम। और ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो यहाँ पर रिटेलर्स की है। और रिटेलर्स का सब्सक्रिप्शन आप कितना देख रहे हैं? 28.21 टाइम्स ऑन द सेकेंड डे। कुल मिला के 2 दिनों के अंदर पैसा जो है वो सबसे ज़्यादा रिटेल के द्वारा ही आया है, और 392 करोड़ की बिड जो है वो बेसिकली आ गई है। देख लीजिए किस प्रकार का इंटरेस्ट जो है वो हम देख रहे हैं इस इशू के अंदर। 2 दिनों के अंदर जो है वो सिर्फ रिटेलर्स ने 28.21 टाइम भर दिया है। मान के चलिए आखिरी दिन तक तो कहाँ जाएगा सब्सक्रिप्शन, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 14.51 टाइम सब्सक्राइब हो गया, यानी कुल मिला के 433.95 करोड़ की बिड जो है वो आ चुकी है बाय ऑल द 3 कैटेगरीज। एंड मेजरली कंट्रीब्यूशन है रिटेलर्स का, देन HNIs का, देन QIBs का। और इस प्रकार का पैसा जब निकल के आता है तो एक बात तो साफ है कि इंटरेस्ट काफ़ी बढ़िया है। इंटरेस्ट क्यों बढ़िया है, उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज ऑफ द इशू। अगर इशू बढ़िया होगा तो पैसा निकल के आएगा, अगर इशू बढ़िया नहीं होगा तो पैसा निकल के नहीं आएगा। ये बात साफ साफ है, और ये एक अच्छा इशू है, पैसा बन सकता है। इसीलिए दोस्तों जो पैसा है वो निकल कर भी आ रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे 2 दिनों के अंदर जो सब्सक्रिप्शन है, तो पहले दिन 4.63 टाइम्स था, काफ़ी लो था। फर्स्ट डे 4.63 टाइम्स, जैसे तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन ठीक है, अच्छा इशू है। तो 4.63 टाइम था फर्स्ट डे, और सेकंड डे आ चुका है 14.51 टाइम्स। यानी आप समझ सकते हैं जो डिफरेंस है 2 दिनों के अंदर वो कितना बढ़ चुका है। फिर कल का सब्सक्रिप्शन कितना था और आज का सब्सक्रिप्शन कितना है, जिसमें कल सिर्फ रिटेलर्स ने 8.81 टाइम, चलिए इसको अगर राउंड ऑफ लेके 9 टाइम्स भी कर लेते हैं तो आज 3 टाइम्स मोर पैसा निकल के आया है। यहीं अगर HNIs की बात करते हैं, उन्होंने कल 2 टाइम लगाया था, आज 5 टाइम्स लगा दिया है। जरूर QIBs ने पैसा नहीं लगाया, लेकिन QIB जैसा मैंने आपको कहा कि ज़्यादा पैसा एसएमईज में लगाते भी नहीं है, और मेजरली इनका जो पैसा है वो आखिरी दिन ही आएगा।
तो ओवरऑल अच्छा पैसा निकल के आ चुका है बाय ऑल द 3 कैटेगरीज में, ये कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना करंट ग्रे मार्केट है, मतलब देखिए एसएमईज में तो बाहर से लगी हुई है, लगातार हर दिन कोई नया एसएमई निकल के आ जाता है, और क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग की जो करंट ग्रे मार्केट है वो डाउन होने के बावजूद भी 85% के प्रीमियम पे चल रही है। जी हाँ, 85%। सो आई थिंक इसके अंदर तो बात साफ ही है कि अप्लाई करके चलिए, जिनके पास जो भी देखिए एसएमईज में इंटरेस्टेड रहता है, या तो थोड़ा बहुत आप भी खुद रिसर्च करिए, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि एक अच्छा एसएमई इशू है जो एटलीस्ट लिस्टिंग पर तो गेन देगा ही देगा। ग्रे मार्केट को देखने की बात नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी ठीक है, कंपनी ठीक है, बढ़िया कर रही है, ग्रोथ दिखा रही है, और आई थिंक जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है, आई डोंट थिंक यहाँ से वो कोई कम होने वाली है। आई थिंक एडवर्टाइजिंग तो हाल फिलहाल में जिस तेज़ी से बढ़ रही है, हर चीज़ के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग होता है आजकल, तो आई थिंक इसके कारण ही मुझे लगता है कि एक बढ़िया कंपनी है जो फ्यूचरिस्टिक सोच अगर आप लेके भी चलते तो बढ़िया रहेगी। 35,000 के आसपास का दोस्तों इसका सब्जेक्ट रेट चल रहा है। लेकिन हाँ एक और बात जो मुझसे पूछा था कल कि क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, तो देखिए मैं एसएमईज में ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में विचार वैसे तो नहीं करता हूँ, बट ठीक है कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि एसएमई में तो एक बार मुनाफा हो जाए तो निकल जाना चाहिए, बिकॉज इसमें तो याद रखिए कि वॉलिटिलिटी काफ़ी रहती है, बिकॉज वॉल्यूम रहती नहीं है, और जब भी थोड़ा सा भी शेयर स्ट्रेट होते हैं ना तो फिर ऊपर नीचे काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ये इसलिए है कि लॉन्ग टर्म का अभी विचार ना करें, अभी अगर आपको लगाना है पैसा तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज़ के लिए लगाए। लॉन्ग टर्म ठीक है, कंपनी का अगर बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है तो कंपनी के बारे में समझिए, कंपनी के हर डिटेल को समझिए, देन फिर लॉन्ग टर्म के बारे में विचार करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।